आज हम कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हॉलीवुड के हों बॉलीवुड के, जिन्होंने विटिलिगो से लड़ाई लड़ी है और वो काफ़ी कामयाबी हुए हैं। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो डाइट को लेकर हो, कंसल्टेशन को लेकर हो, होम रेमेडीज़ को लेकर हो या मेडिकेशंस को लेकर हो। तो जो भी विटिलिगो से रिलेटेड बातें होती हैं हमारे चैनल पे होती रहती हैं। तो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, जिसपे बहुत सारे विटिलिगो के जो जो जूझ रहे हैं, ठीक है, सफ़ेद दाग से जूझ रहे हैं, वो इस कम्युनिटी में बने हुए हैं और आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो। अब वो कौन कौन से ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो विटिलिगो से जिन्होंने लड़ा और कभी हार नहीं मानी और वो काफ़ी सक्सेस हुए अपने लाइफ में। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है यहाँ पे माइकल जैक्सन का। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने माइकल जैक्सन सही नाम सुना। आपने देखा होगा माइकल जैक्सन जो पुरानी जो उनकी वीडियोस थी, जो बहुत पुरानी, जब वो यंग एज में थे, तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो काफ़ी डार्क था, क्योंकि वो थोड़े अफ्रीकन रीजन के थे। ठीक है, तो इस वजह से उनका डार्क था, बट उनको विटिलिगो की समस्या थी, उनके भी सफ़ेद दाग की दिक्कत थी और कहीं कहीं उनके बहुत सारे पैचेज वो बनने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को फाइट करने के लिए पूरी बॉडी को ही डीपिगमेंटेशन करा दी, यानी कि पूरी बॉडी में से ही रंग की जो प्रक्रिया है उसको वहाँ से बिल्कुल कम कर दिया। और आप देखते होंगे जो पहले की वीडियोस थी और जो नई वीडियोस थी उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। जो कॉम्प्लेक्शन ब्लैक होता था वो ब्लैक, थोड़ा सा डार्क ब्लैक, वो अब बिल्कुल उसको थोड़ा सा कलर वो फेड होके वो लाइट वाइट और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन टाइप में वो दिखने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से डीपिगमेंटेशन करा लिया था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितने फेमस सेलिब्रिटी थे जो माइकल जैक्सन, ठीक है, अब तो वो नहीं रहे, तो उन्होंने भी विटिलिगो से लड़ी और कभी हार नहीं मानी। तो इसलिए मैं भी आपको बोलता हूँ, कभी हार ना माने और इससे लड़ते रहें, इलाज है, संभव है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में। वो है जॉय रोगन, एक फेमस पॉडकास्टर है। ठीक है, इनकी काफ़ी वीडियोस आती हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं जब हम यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो ये भी विटिलिगो से जूझ रहे थे और इन्होंने भी फाइट बैक किया। इन्होंने भी काफ़ी थेरेपीज़ कराई, फोटो थेरेपी कराई इन्होंने, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी कराई, यूवी रेज थेरेपी कराई, तो उन्होंने भी बहुत सारी थेरेपीज़ कराई और ये अभी भी लड़ रहे हैं और एक फेमस सक्सेसफुल एक ये पॉडकास्टर हैं और काफ़ी इनका नाम है। ठीक है, तो ये एक और है पर्सनैलिटी जिन्होंने विटिलिगो या सफ़ेद दाग से लड़ाई लड़ी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपको भी विटिलिगो की दिक्कत है तो आप सोचते होंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप भी इन एक्टर से इंस्पायर होंगे। जो भी मैं आपको नेम्स बता रहा हूँ, पर्सनैलिटीज़ बता रहा हूँ, आप भी फाइट बैक करें। ठीक है, और ये ठीक हो सकता है। देखिए, होता क्या है ना, जो बाहर के देश हैं उनके वहाँ पे जो थेरेपीज़ हैं, ठीक है, वो इंडिया में भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा मिरेकल थेरेपी है, जो हमारी आयुर्वेदिक टेक्निक्स है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो हमारे ऑयल्स हैं, जो हमारी हर्ब्स है, वो नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग अवेयर नहीं है इतना। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको इंडिया का कल्चर या थोड़ा सा मालूम है, तो आयुर्वेदा के बारे में, ठीक है, अब लोगों को मालूम लगने लगा है और काफ़ी पेशेंट अब ठीक भी होने लगे हैं, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस हुई है। तो आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आप भी ठीक हों। ठीक है, तो अगर अब तक नहीं आपने कॉन्टैक्ट किया हमें या किसी को भी, ठीक है, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को, या किसी अभी तक आपने परामर्श नहीं लिया, तो उसको ज़रूर लें, क्योंकि अब ट्रीटमेंट पॉसिबल है और आप भी ठीक हो सकते हैं। नंबर नीचे दिया, उस पर चाहे तो आप कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात करके अपने हिसाब से जो मेडिसिन है वो तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो सबसे जो फेमस नाम आता है वो आता है यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी, जिनका पूरे इंडिया में नाम है, रिस्पेक्ट है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, उनको भी विटिलिगो की समस्या है और वो भी सफ़ेद दाग से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही फाइट बैक किया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितनी बॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने काम किया और आज भी कुछ टीवी सीरियल से वो आते हैं। ठीक है, तो उनको विटिलिगो की समस्या होने के बावजूद भी, तो ऐसा नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाएं। इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ जब लड़ रही हैं और अपने आप को और इतने एक मुकाम हासिल करके बैठी हैं, तो आप भी कर सकते हैं वही चीज़, और ये पॉसिबल है, संभव है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगली है ममता मोहनदास जी। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और साथ में ग्रेट सिंगर हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपनी जर्नी शेयर करी कि कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कैसे ये
इन्होंने फाइट किया, ठीक है, और कैसे इन्होंने अपनी जो है रिकवरी का प्रोसेस किया, ठीक है। इनकी भी स्टोरी आप जाए गूगल पे सर्च करेंगे आपको हर जगह मिल जाएगी। तो एक और ये इंडियन ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने फाइट बैक किया और जो आज भी लड़ रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी भी रिकवरी हो गई है, ठीक है। तो देखिए, आप भी इंडियन होने के बावजूद और इनको भी पता है ट्रीटमेंट है ऐसे ऐसे पॉसिबल, और ये भी अपने आप करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप भी करवा सकते हैं। एक बहुत ही फेमस सीएम रहे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, काफ़ी इनका भी नाम सुना होगा आपने, और काफ़ी ये भी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। इनको भी विटिलिगो की दिक्कत थी और इन्होंने भी देखिए कितना बड़ा मुकाम पाया और ये भी एक बड़ी पर्सनैलिटी बने, ठीक है। तो मैं ये सब मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली यही है कि आपको बताना कि विटिलिगो से आप भी लड़ सकते हैं और ये ट्रीटमेंट इसका संभव है। और आप अपने आप को डीमोटिवेट कभी ना होने दें, क्योंकि हमें लगता है अगर विटिलिगो की ऐसी कोई दिक्कत है तो ये, क्योंकि बेसिकली कॉस्मेटिक दिक्कत ज़्यादा है ये, ठीक है, कि हमें लोग जज करेंगे, लोग हमसे बात नहीं करेंगे। देखिए ना, इतनी टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, हॉलीवुड है चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो पॉलिटिकल में हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल करे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज ही किसी डॉक्टर से जुड़े पहले तो, ठीक है, जो डॉक्टर कहते हैं उनकी रिकमेंडेशन लें, दवा जो बातें बताई जाती हैं, जो डाइट बताई जाती है उसको फॉलो करें तो चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। कुछ भी विरुद्ध आहार विहार ऐसा ना खाएं, क्योंकि हमारी कई बार डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो जाता है, ये जेनेटिकल फैक्टर होता है, स्ट्रेस होता है, तो इन सब पे चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है, उसके लिए डॉक्टर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है। उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर चीज़ें उस पर कॉल करके, और आपने अपने हिसाब से दवाई तैयार करवा सकते हैं। कुछ हम आपसे फ़ोटोज़ मांगेंगे कि आपको सेगमेंटल है, नॉन सेगमेंटल है, ठीक है, इस तरीके से फोटो मांगेंगे, आपको हमें शेयर करनी है, फिर हम आपके लिए जो मेडिसिन है वो तैयार करेंगे। और डाइट जरूर फॉलो करनी है आपने, ठीक है, बिना डाइट के मेडिसिन भी काम नहीं करने वाली, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ थेरेपीज बताएंगे वो आपको करनी है घर बैठी, ठीक है, और ये सब ट्रीटमेंट अभी भी पॉसिबल है। तो ठीक है, डरे नहीं, लड़ते रहें, और ये लड़ाई से भी आप एक दिन ज़रूर जीतेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी बात से मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।